थैंक यू। ये हेल्थ टॉक है अंधेरी डिस्पेंसरी की वजह से। आप दोनों के लिए हम बीआरसी में काम करते हैं, हमारा मेडिकल डिवीज़न है। HIV एड्स के ऊपर हम ये कर रहे हैं और अभी हमारे सिस्टर शिमी एक कोर्स करके आए हैं HIV एड्स पे। तो बेसिकली ये आपको बताएंगे कि HIV और एड्स में क्या अंतर है। लोग सोचते हैं HIV और एड्स एक ही चीज़ है, किन लोगों को रिस्क है ये फैलने का, ये बताएंगे। और चलेगा ओके। और जो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, मतलब मान लो मुझे HIV और आपको पता चल गया तो आप थोड़ा मेरे से दूर रहेंगे, बहुत कुछ मेरे को अवॉइड करेंगे। तो हम ये बताएंगे आपको कि ये इसका कोई आधार नहीं है। जो HIV पीड़ित लोग होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, और लोग सोचते हैं कि कुछ टच करने से या बाथरूम शेयर करने से, अगर मेरे को डॉक्टर को HIV है तो मुझे भी हो जाएगा, इसलिए मैं ये बाथरूम नहीं करूँगा। तो क्यों ये बात गलत है, ये बात सिस्टर अच्छे से समझाएंगे। और फिर लास्ट में मैडम जो डॉक्टर जया राजोकर मैडम हैं, वो बात करेंगे कि ये स्टिग्मा, जिसको हिंदी में कलंक बोलते हैं या भेदभाव बोलते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। तो अभी मैं सिस्टर शिमी टॉमस को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके। ग्लोबल हाँ, ग्लोबल सिनेरियो मतलब सॉरी, एंटर 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 ओके। हाँ सॉरी, इंग्लिश में है स्लाइड। तो ग्लोबल सिनेरियो में लिखा है यहाँ 33 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV। मिलियन में 6 ज़ीरो आते हैं, मतलब कितना हो जाएगा वो लाख में? मतलब 33 लैक्स हो जाएगा शायद। 33 लैक्स नहीं होगा, मेरे ख्याल से 3 करोड़ समझ लो। 3 करोड़, दुनिया में 3 करोड़ लोग को HIV है। सबसे पहले USA में हुआ था, जो बोलते हैं मेन हैविंग सेक्स विद मेन, मतलब सब लैंगिक सेक्स जो होता है, आदमी और आदमी से सेक्स होता है उससे। लेकिन इंडिया में सबसे पहले चेन्नई में हुआ था और मुंबई में 1987 में आया। अभी आंकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया टॉप 5 देशों में है जहाँ पे HIV काफ़ी है। और टॉप 5 में महाराष्ट्र भी आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मणिपुर और नागालैंड में HIV काफ़ी फैला हुआ है। तो इसी के साथ मैं सिस्टर शिमी टॉमस को रिक्वेस्ट करूँगा। सो अभी जैसे डॉक्टर ने बोला है, आजकल HIV और एड्स मेनली युवकों को जकड़ के रखा है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा एम्फेसिस है कि HIV क्या है, एड्स क्या है, किससे होती है, उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ HIV? इसका फुल फॉर्म देंगे तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक प्रकार के कीटाणु है जो हम लोग के शरीर में जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग की प्रतिकार शक्ति को कम करती है। तो धीरे 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 जैसे हम लोग की इम्यूनिटी कम हो जाती है, एक जंतु डायरेक्ट WBC जो हम लोग के डिजीज, मेरे दूसरे डिजीज़ को मारने की, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की कोशिश करती है, तो ये वायरस डायरेक्ट तो WBC में जो CD4 सेल्स है उसको अटैक करती है। और हम लोग की प्रतिकार शक्ति जब धीरे धीरे कम हो जाती है तो दूसरी बीमारियां भी हमें लगनी शुरू हो जाती है। तो आखिर में जब तक हम लोग को ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, दूसरी बीमारियां, जब आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है कि बेड से वो उठ भी नहीं सकता है, तब जाके उसे एड्स कहा जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक एक HIV पॉजिटिव आदमी एक HIV पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन उसे एड्स नहीं हुआ रहता है। जब भी वो बढ़ के ढेर सारे बीमारी आ जाती है, तब जाके उसे एड्स कहा जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड भी से बिकॉज हमें दूसरों से मिलता है, ये ऐसे नहीं कि जनरेशन टू जनरेशन एक HIV पॉजिटिव है वो कंटिन्यू रहता है, दूसरे से हमें ये वायरस मिलता है। तो एड्स इज अ डिजीज ऑफ कलेक्टिव प्रेजेंस, मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज का पूरा कलेक्शन जब भी होता है तब जाके आदमी को एड्स कहा जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि एक HIV पॉजिटिव आदमी को एड्स तक नहीं पहुंचाना है, उसके बीच में जो गैप है तभी उसको बराबर दवाई वगैरह दे के ही कैन लिव हिज लाइफ, जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी की आयु बढ़ा सकता है। अब ये HIV कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? लाइक मोस्टली आजकल टीवीज़ में वगैरह आते हैं। HIV का मेन ट्रांसमिशन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो HIV पॉजिटिव आदमी या स्त्री से अगर अनप्रोटेक्टेड
बिना सुरक्षा के अगर सेक्स वगैरह किया तो उससे HIV हो जाएगी। ड्रग एडिक्ट से हो जाए, अगर उन्होंने एक नीडल से प्रिक किया, वही नीडल अपने दूसरे फ्रेंड को दिया तो उसे भी HIV पॉजिटिव हो गया। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लाइक पैरामेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल्स में वगैरह, तो HIV पॉजिटिव का प्रिक वगैरह लगने से उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन में अगर HIV पॉजिटिव का ब्लड हमें चढ़ाया जाए तो हमें भी हो सकती है। प्रेगनेंसी, अगर माँ पॉजिटिव है और बच्चे को अगर डिलीवरी के समय सावधानी नहीं बरती गई तो उससे भी पॉजिटिव होने का चांसेस है। और ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी HIV पॉजिटिव माँ दूसरे बच्चे को दूध पिलाने के टाइम उससे भी वो वायरस स्प्रेड होने का चांसेस होता है। तो ये उसका ही हम लोग ने कहा है कि HIV ट्रांसमिट किससे होता है। कंटामिनेटेड ब्लड, वायरस पॉजिटिव ब्लड हमें चढ़ाया गया तो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो, ब्रेस्ट मिल्क, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग लेबर, और दूसरा फ्लूइड्स, अगर हम लोग कांटेक्ट आए, HIV पॉजिटिव वायरस है उसमें और हम लोग उससे कांटेक्ट आए तो भी हमें पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है। फेसेस ऑफ HIV एंड एड्स, तो जैसे मैंने कहा था ये HIV वायरस हमारे शरीर में जब भी आता है तो डायरेक्ट WBC में अटैक करते हैं, जो हमारे बॉडी के सोल्जर्स है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें CD4 नामक एक सेल्स है, तो ये वायरस डायरेक्ट और CD4 नामक सेल्स को अटैक करता है। वो एक पीरियड है कि जब भी इन्फेक्शन हमें आती है, हमें कुछ भी बाहर से कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देगा, और वो पीरियड में जब भी हम लोग ब्लड टेस्ट करने जाएंगे तभी हमारा ब्लड रिपोर्ट HIV नेगेटिव रहेगा। तो वो पीरियड से जब भी 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक जाता है, जब भी हम लोग ब्लड रिपोर्ट करेंगे और वो ब्लड में HIV पॉजिटिव नज़र आएगा, तब तक वो आदमी को पता नहीं रहेगा कि मैं एक HIV पॉजिटिव आदमी हूँ। तो वो पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड कहते हैं। So even though that person is HIV positive, you won't be aware of. तो वो टेस्ट हम लोग को रिपीटेडली करना चाहिए। मीन्स अगर डाउट है कि हम लोग मैंने यहाँ गए थे, मैंने ब्लड लिया है, कुछ भी डाउट है तो रिपीटेडली HIV टेस्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट इज सीरो कन्वर्शन, जब भी वो CD4 सेल्स हमारे बॉडी के गटने लगते हैं और हम लोग का बॉडी का इम्यूनिटी कम होते जाता है। एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, जब भी कोई लक्षण नहीं रहेगा, माइल्ड वायरल वगैरह फीवर वगैरह सिम्टम्स रहेंगे तो वो एसिम्प्टोमेटिक, और बाद में जब ये HIV रिलेटेड डिजीजेस एक एक लगने शुरू करती हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंट डायरिया, फीवर जिसका कोई रीज़न ना हो, वेट लॉस होना, एनीमिया होना, जब हीमोग्लोबिन हमारे कम होती जाती है, वो सब, तो तभी HIV रिलेटेड डिजीज होता है। और लास्ट स्टेज हमारा एड्स तक आ जाता है। अभी ये HIV ट्रांसमिशन कैसे नहीं होता है, इस अब लोग ऑफिस में किधर भी हम लोग काम कर रहे हो, पता है कि HIV पॉजिटिव है, तो किस प्रकार से इसके वायरस हमारे शरीर में नहीं आ सकता है, वो है टचिंग। उससे हाथ लगाने से वो वायरस हमारे शरीर में नहीं आएगा, उसके गले मिलने से, उसके साथ खाना खाने से, उसका यूटेंसिल शेयर करने से, वो पकाया हुआ खाना हम लोग खाने से, तो ऐसा ये सब सिम्टम्स से, उसका टॉयलेट भी शेयर करने से वो वायरस हमें जकड़ने नहीं वाली है। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिस पीपल आर सफरिंग मेनली, स्टिग्मा बहुत है उनमें, कि वो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो हमें ये जानकारी इम्पोर्टेंट कि ऐसे सब एक्टिविटीज से HIV वायरस हमें मिलने नहीं वाली है। सेम थिंग हम लोग ने बताया, उनके आंसू, स्वेट, यूरिन, सलाइवा, किसिंग, हगिंग, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, टॉयलेट्स, बेड लिनन, कुकिंग, ईटिंग, मच्छर काटने से भी HIV वायरस नहीं होने वाली है। हाई रिस्क पॉपुलेशन, मेनली जो पॉपुलेटेड इफेक्टेड है, मीन्स हम लोग बोलते हैं कि इनको मोस्टली हाई रिस्क ग्रुप में है, वो है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, नहीं तो लेडीज़ जो जाते हैं सेक्स प्रोवाइड करने को, मैन टू मैन जो होमोसेक्सुअल्स बोलते हैं वो लोग तो हाई रिस्क में है, नीडल शेयरिंग, ड्रग एडिक्ट्स जो शेयर करते रहते हैं, और ड्रग यूजर्स। और उनके बीच में जो है क्लाइंट्स जो है सेक्स वर्कर्स को विजिट करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स के पार्टनर्स हैं जो शेयरिंग करते हैं, माइग्रेंट या मोबाइल पॉपुलेशन जो अपना गांव छोड़ के इधर काम करने को आते हैं, वो लोग अपने वाइफ और बच्चे लोगों को छोड़ के आते हैं, जो सेक्सुअल नीड्स के लिए सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, तो वो लोग भी है ब्रिज पॉपुलेशन।
ट्रक ड्राइवर्स जो घूमते रहते हैं गाड़ी में, तो वो लोग भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आ जाते हैं। और ये जनरल पॉपुलेशन में कब आता है, जब ये लोग अपने घर पे जाते हैं, अपने वाइफ को देते हैं, फिर वो बच्चों को हो जाते हैं। तो दिस ऑल कम्स टू द जनरल पॉपुलेशन, इस हमारे क्राउड तक एक पहुंच जाता है। तो एड्स इज रियल, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे हम लोग लक्षण इसके क्या क्या होते हैं। अभी ये सिस्टर संगीता बताएंगे।